आज मैंने नमकीन मठरी बनाया। तो इसे कैसे बनाया, चलिए देखते हैं। नमस्कार, रज्जू की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं नमक पारे बनाने जा रही हूँ। तो इसमें मैंने 1 कप पहले डाल दिया है और 1 कप इसमें है। वज़न में 400 ग्राम। तो इसमें मैं सबसे पहले ये है स्वाद के अनुसार नमक, और ये है कलौंजी, और ये अजवाइन। तो मैं इसमें डाल रही हूँ और उसके बाद इसे मिलाकर, तो मैंने इसे मिला लिया है। और ये है 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल। तो इसे भी मैं मोयन के लिए डाल रही हूँ और इसे मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। खस्ता के लिए मैंने मोयन डाल दिया और इसे अच्छी तरह मिला लिए हैं। और इसे मोयन पता करने का यही एक तरीका है कि इसे आप लड्डू बनाकर देखें तो ये टूट भी नहीं रहा है, ये अच्छी तरह से खस्ता हो गया है। तो फिर अब चलें इसमें हल्का हल्का पानी डाल करके गूँथ लेते हैं। तो गूँथने के पहले मैं इसमें 2 चम्मच दही डालूँगी। आपने कभी दही डालकर मठरी बनाया है? नहीं बनाया है तो अब बना लीजिए। तो फिर इसे मिला लेते हैं। तो मैंने इसमें मोयन भी मिला लिए हैं और दही भी मिला लिए। अब मैं इसमें हल्का हल्का पानी डालकर, ना सख्त और ना बिल्कुल लूज, ऐसा आटा इसका लगाएंगे कि ये सॉफ्ट रहे, तो बेलने में दिक्कत नहीं होगी। और ये मैंने ये बताया नहीं आपको कि ये आटा है या मैदा है। तो ये मैदा लिया है मैंने। तो इसे हल्का हल्का पानी डालकर गूँथेंगे। तो इस तरह मैंने मैदा को गूँध कर ले लिया है और इसे मैं अब 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो इसे मैं अब एक बर्तन से ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ रही हूँ। फिर आगे मिलते हैं। तो आटा, ये मैदा ने 20 मिनट रेस्ट ले लिया है। अब मैं इसे चेक करके देखती हूँ। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। तो इसे अब हम इस स्लैब पर ही इसे 3 भाग में हम काट लेते हैं। तो इसे हम 3 डिजाइन में मठरी बनाएंगे। तो फिर एक लोई रख लेते हैं और 2 को मैं ढक कर रख देती हूँ। तो इस तरह हम स्लैब पर ही बेल लेते हैं। मैंने अच्छी तरह से धो पोंछ करके ले लिया है। बिल्कुल पतला बेलेंगे। तो इस तरह मैंने बेल लिया है और इसकी थिकनेस ये रहेगा। तो इससे पतला हम नहीं बेलेंगे। अब इसे मैं फोक से छेद कर लेती हूँ, क्योंकि छेद करने से ये मठरी फूलेगा नहीं। इस तरह मैंने पूरे पूड़ी पे मैंने छेद कर लिया है। अब मैं इस कटर से सबको काट लेंगे। उसके बाद आराम से इसे तल लेंगे। तो इस तरह मैंने इस कटर से सभी को काट लिए हैं। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं और फिर ये जो बचा है इसे फिर से बेल कर बना लेंगे। तो इस बर्तन में मैं उठा रही हूँ। इसी तरह सभी को बना लेंगे। तो इस तरह मैंने एक थाली में एक पोर्शन जो मैंने काट कर ली थी, एक लोई, उसका मैं इतना बना ली हूँ। अब दूसरे लोई से दूसरा डिजाइन बनाऊंगी। तो फिर मैंने गैस पर पैन चढ़ा दिए हैं और इसमें रिफाइंड ऑयल भी डाल दिया और ये गर्म भी हो गया है। अब मैं इसे चेक करके देखती हूँ। तो ये हल्का हल्का बबल उठ रहा है। तो अब ये बनाने लायक हो गया है। तो फिर मैं इसमें, तो इसे निकाल कर हटा देते हैं और एक एक करके मैं इसमें डाल रही हूँ। तो जितना इसमें आए उतना आप डाल दीजिए और इसे मीडियम फ्लेम पर तलिए। तो इस तरह अभी हम इसे नहीं छेड़ेंगे, ये अपने आप ऊपर आ जाएगा, तब इसे पलट देंगे। अब एक तरफ सीख गया है। अब मैं इसे पलट देती हूँ।
तो इस तरह मैं सभी को पलट कर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो इसे आप चाय के साथ खाइए या पापड़ी चाट की तरह स्नैक में इसे लाइए, चाट बनाइए, ये बहुत अच्छा लगता है। तो फिर इस बैच को निकालने के बाद मैं दूसरा बैच डालूँगी दूसरे डिजाइन में। तो इसे हम बेल लिए हैं पहले से ही, और इसे हम जो पहले ट्रेस से मैंने बेल लिया है, और अब मैं इसे लंबा लंबा काट लेंगे। जैसे निमकी पहले पुराना डिजाइन का जो हम लोग खाते हैं, ये तो हमेशा बनता आया है। तो इस तरह हम इसे दूसरे डिजाइन में तो इस तरह लंबाई में काट लिए। अब चौकोर टुकड़ा में काट लेते हैं। अपने इच्छा अनुसार छोटा बड़ा जो लंबाई आप रखना चाहें। तो इसे भी काट कर इस प्लेट में ले लिए हैं, और मैं इसे धीरे धीरे इसमें डाल देती हूँ। ये जो चिपक गया है ये सब खुल जाएगा तेल में जाते ही, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। देखिए सब चिपका हुआ था, सब अलग हो गया। अब इसी तरह इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। अब एक आटा का टुकड़ा बचा है, उसे भी हम अब बेल लेते हैं। तो इसे भी अलट पलट कर मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। इस तरह मैंने दूसरा बैच निकाल लिया है। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ, और मैं चलती हूँ तीसरा डिजाइन बनाने के लिए। इसे मैंने तीसरा टुकड़ा जो मैदा का बचा हुआ था, इसे मैंने चौकोर टुकड़े में बेल लिया है। अब मैं इसमें साटा लगाऊंगी। तो ये जो तरीका है इसे मैं हाथ से ही लगाऊंगी, और इसमें बेलने का झंझट नहीं है। तो इसे हम इसमें पूरा मैं साटा लगा लिए हैं। अब इसे हम रोल करेंगे। एकदम से किनारे से उठाएंगे और एकदम टाइट से रोल करेंगे, जो कि हवा नहीं इसमें भरे। तो इस तरह सील करते जाएंगे और इसे रोल करते जाएंगे। तो इस तरह मैं इसे टाइट से घुमा घुमा कर इसे रोल कर लिए। तो इसे हम अब और ऐसे थोड़ा लंबा ले जाएंगे। इस तरह हम टाइट से रोल कर लेंगे तो इसका लेयर खुलेगा नहीं। तो फिर इसे साइड से हम काट कर हटा देते हैं, और इसे थोड़ा तो इसे टाइट रोल बना लिए हैं, और 1 इंची के इस हिसाब से हम सबको काट लेंगे। तो इस तरह काट लिए हैं, और देखिए इसमें कितना लेयर आया है। तो इसे बेलने का कोई झंझट नहीं है। इसे हम हथेली से ऐसे दबा देंगे पतला से। ये पतला से दबा दिए, और अब इसे छान लेंगे। तो फिर चलते हैं गैस की तरफ, और इसे भी हल्का फुल्का फोक से छेद कर देंगे, तो ये फूलेगा नहीं। तो इस तरह हम सभी को बना लेते हैं। तो इस तरह मैंने सभी को हथेलियों से ही दबा कर बनाई हूँ। तो ये थोड़ा इसका थिकनेस मोटा है, तो इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर मैं इसे पकाऊंगी। तो मैं इसमें डाल रही हूँ एक एक करके, और ये 400 ग्राम में मेरा 3 तरह का मठरी बनकर तैयार हो गया। रोज़ रोज़ मिठाई सावन में खा खा के लोग बोर हो गया था, तो आज मैंने सोचा क्या कुछ नमकीन भी बनाया जाए। तो फिर ये अब इसे अपने आप ऊपर आने देते हैं, फिर पलट पलट के ब्राउन कर लेंगे। तो ये ऊपर आ गया है। अब इसे हम पलट देते हैं, और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसे सेकेंगे, नहीं तो ये कच्चा रह जाएगा। तो ये भी बिल्कुल तैयार हो गया है, तो इसे भी निकाल लेते हैं। तो इस तरह लेयर वाली मठरी भी बनकर तैयार हो गया, और इसे भी निकाल लिए हैं। अब गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ।
तो ये मेरा मठरी बनकर तैयार हो गया। ये बहुत अच्छा, बहुत खस्ता बना है और ये एक डो से मेरा 3 तरह का मठरी बनकर तैयार हो गया। तो इसे मैं अब तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए कितना खस्ता और कितना हल्का बना है। तो फिर ये रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।